नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कविता की कहानी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि हमें सिखाती है करुणा, दया और न्याय का सही अर्थ। इसका नाम है माँ कह एक कहानी। लेकिन कहानी में डूबने से पहले चलिए जान लेते हैं इस कविता के रचयिता के बारे में। इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। वे हिंदी के एक महान कवि थे जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में, लगभग 15-16 साल की उम्र में, कविता लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचना की। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और राष्ट्र प्रेम से भरी होती थी। अब आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? राहुल अपनी माँ से जिद करता है कि वो उसे एक कहानी सुनाए। माँ हंसते हुए पूछती है कि क्या वो उसे अपनी नानी समझने लगा है। ये संवाद माँ बेटे के बीच प्यार और अपनापन दिखाता है। कहती है, मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। व्याख्या। राहुल बताता है कि दासी, चेटी, ने कहा है कि माँ उसकी नानी की बेटी है। वो लेटे लेटे जिद करता है कि माँ कोई कहानी सुनाए, राजा या रानी की। तू है हठी मानधन मेरे, सुन, उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। व्याख्या। माँ कहती है कि राहुल बहुत जिद्दी है। फिर वो उस बगीचे का जिक्र करती है जहां उसके पिता, तात, सुबह टहलने जाया करते थे। वहां फूलों की सुगंध चारों ओर फैली रहती थी। जहां सुर भी मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। राहुल उत्साहित होकर कहता है कि हाँ माँ, वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे में खुशबू फैली हो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। माँ बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ओस की बूंदें चमक रही थीं, हल्की हल्की हवा बह रही थी और पास में पानी लहरा रहा था। ये बगीचे की शांति और सुंदरता को दर्शाता है। लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। राहुल खुश होकर कहता है कि हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ जिसमें पानी लहरा रहा हो। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खर शर से हुई पक्ष की हानि। माँ बताती है कि पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस घायल होकर गिर पड़ा, उसे तीर लग गया था। अब कहानी में दुख और करुणा प्रवेश करती है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। व्याख्या। राहुल दुखी होकर कहता है कि हंस को चोट लग गई, ये तो बहुत करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। व्याख्या। माँ बताती है कि तेरे पिताजी ने घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाए। इतने में वो शिकारी आया जो दावा करता है कि उसने हंस को मारा है और वो उसका है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। व्याख्या। राहुल कहता है कि यह तो कोमल भावनाओं और कठोर सच्चाई की मिश्रित कहानी है। मानगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात मगर थे रक्षी। तब उसने, जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। व्याख्या। शिकारी घायल हंस को मांगता है लेकिन राहुल के पिता उसकी रक्षा के लिए अड़ जाते हैं। शिकारी हट कर बैठता है। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। व्याख्या। राहुल कहता है कि अब तो कहानी और भी रोचक और गंभीर होती जा रही है। हुआ विवाद सदैव इंद्रिय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। व्याख्या। माँ बताती है कि दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े रहे। अंततः मामला न्यायालय तक पहुंच गया, जहां सभी ने इस विवाद को सुना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्याख्या। राहुल कहता है कि अब तो पूरी सभा ने ये कहानी जान ली, ये बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल।
तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी। व्याख्या। माँ अब राहुल से पूछती है, बताओ बेटा, न्याय किसका पक्ष लेगा? शिकारी का या रक्षक का? माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। व्याख्या। राहुल थोड़ा झिझकता है और कहता है कि वह तो बस कहानी सुन रहा है, निर्णय करना मुश्किल लग रहा है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। व्याख्या। अब राहुल सोचकर जवाब देता है, यदि कोई निर्दोष को मारे तो उसकी रक्षा करना ही न्याय है। न्याय हमेशा दया से जुड़ा होता है। न्याय दया का दानी, तूने गूनी कहानी। व्याख्या। माँ प्रसन्न होकर कहती है कि राहुल ने इस करुणामयी कहानी को गहराई से समझ लिया है। अंत में बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई, दया और न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना हमें नैतिकता, करुणा और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। Like and subscribe for next chapter.